हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीडब्ल्यू के साथ। पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला। आज के दिन हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स वाला में काफ़ी अच्छी गिरावट रही, 5% तक हम लोगों को स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिला। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आज के दिन तो कोई खबर अपडेट नहीं है, पर कल के दिन की बात करें तो कल इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स के पहले ही फिजिक्स वाला में 5% का दबाव हमें देखने को मिला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि कल इनके नंबर्स जब आएंगे तो उसको रीड करना, तो इसको ज़रूर आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो एस्ट्रल की बात कर ले, पाइप वाली कंपनी। यस्टरडे हम लोगों ने इनके नंबर्स को भी यहाँ पे देखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यस, इन्होंने एस्टिमेट को बीट किया, तो ये चीज़ मार्केट को काफ़ी अच्छी लगी, और इसी चीज़ के चलते एस्ट्रल के शेयर में आज के दिन ज़ोरदार तेज़ी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर बात करें लेंसकार्ट ने भी कल के दिन नंबर्स अपने सामने यहाँ पे रखे हुए थे, एंड शुरुआत की अगर बात कर ले तो ओपनिंग ज़बरदस्त थी, लगभग 7% के आसपास टॉप यहाँ पे बनाया था, काफ़ी अच्छी तेज़ी, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं लेंसकार्ट के नंबर काफ़ी बढ़िया रहे, एंड उसके साथ साथ ब्रोकरेजेस ने भी जो टारगेट है लेंसकार्ट को लेकर वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें नोट करके रखनी होती है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने नंबर्स दिखाती है, मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है, आई होप आप एक्सेल शीट मेंटेन यहाँ पे कर रहे होंगे। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो आज के दिन जो सबसे बड़ा इंतजार था, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। यस्टरडे की बात कर ले, कल के दिन की बात करें, हमने कमर्शियल व्हीकल के नंबर देखे थे, आज पैसेंजर व्हीकल के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए कैसे रहे नंबर्स उसी को यहाँ पे स्टडी करते, बट उससे पहले जस्ट एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगा, अगर आप आईपीओ रिलेटेड वीडियोस को स्टडी करना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर आपको आईपीओ रिलेटेड वीडियोस सुनने को और देखने को मिलने वाले हैं। आज के दिन का भी वीडियो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, आईपीओ रिलेटेड ही था, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर की हम यहाँ पे बात करेंगे तो टाटा मोटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले पिछले साल कंपनी का कमाई कितना था, 87,677 करोड़, जो कि इस जून में कितना हो गया, 95,799 करोड़। पर 3 महीने पहले, जिसको हम Q4 कहते हैं, मार्च क्वार्टर कहते हैं, लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया था, और वो वापस लाख करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में हमें नीचे आते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू हम यहाँ पे कह सकते हैं ईयरली तो चलो ठीक है, बट क्वार्टरली हमें नीचे आते हुए देखने को मिला। एंड इसके बाद आपको बताइए, टाटा मोटर, टाटा पावर, इनके नंबर्स को एकदम डिटेल में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल रहता है। हम डायरेक्टली जो फाइनल प्रॉफिट है उसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट होने के बाद, तो वो फाइनल प्रॉफिट आपको नजर आएगा 4,000 करोड़ एक साल पहले Q1 का। और इस साल की अगर बात कर ले तो ये रह चुका है केवल 860 करोड़ के आसपास। काफ़ी बड़ा मैसिव ड्रॉप हम लोग को ईयरली कंपनी के नंबर्स में हमें नजर आ रहा है, प्रॉफिट के टर्म में बात करो तो। और सेम चीज़ अगर हम क्वार्टर भी देखें, 5,878 करोड़ का प्रॉफिट सीधा गिर के यहाँ पे कितना आया है, 859 करोड़। तो क्वार्टरली देख लो या फिर ईयरली देख लो, गिरावट नहीं, ह्यूज गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सेम चीज़ आप ईपीएस में भी क्लियर कट देख सकते हो, डबल डिजिट ईपीएस, 10, 10.5 का ईपीएस 2 पे आ गया, 15, 15.5 का ईपीएस 2 पे आ गया। तो क्वार्टरली ईयरली ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिले। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर टैक्स एडजस्टमेंट के चलते हमें ये गिरावट नजर आ रही, चलो प्री टैक्स देख लेते हैं, टैक्स के पहले का क्या सिनेरियो था तो ये देख लो। इसलिए तो ये ऐसा बाइफर्केशन किया जाता है कि जिसको जैसे चाहे वो नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए टैक्स बिक्स छोड़ दो, उसके पहले टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट 5309 करोड़ था, वो यहाँ पे घट के 1570 करोड़ के आसपास आया। और 3 महीने पहले 7277 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 1500 करोड़ के रेंज में यहाँ पे आ गया। मतलब कहानी वही है। क्वार्टरली ईयरली अगर बात कर ले प्रॉफिट के टर्म में, एनपीबीटी, एनपीएटी, अर्निंग्स, सब में क्वार्टरली ईयरली हम लोग को काफ़ी बड़ा गिरावट नज़र यहाँ पे आ रहा है। और जो भी आप आर्टिकल उठाकर देखोगे एक ही चीज़ नज़र आएगी आपको, 80% ड्रॉप इन अ प्रॉफिट। बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट में हम लोग को टाटा मोटर के इसमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। पर इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब अगर हम रेवेन्यू तो देखेंगे, रेवेन्यू तो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, डिसेंट तरीके से एटलीस्ट बढ़ा हुआ है। उसके पीछे का कारण है दोस्तों जैगवार एंड लैंड रोवर, JLR का जो स्लो डाउन चल रहा है, इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। वरना अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल जो इंडिया में है, इंडिया में उसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रही है, बट JLR के स्लो डाउन के चलते यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हमें देखने को मिले। हर जगह पे आप देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ JLR वीक सेल्स, यहाँ पे टाटा मोटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और अगर हम एस्टिमेट की बात कर ले
कि बाजार कितना अनुमान लेकर चल रहा था और एक्चुअल में नंबर्स कैसे आए, तो आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मतलब कमाई में कोई कमतरता नहीं है। एक्सपेक्ट किया गया था कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि नीचे ही रहेगा, लाख करोड़ के नीचे ही रहेगा। इनफैक्ट एस्टिमेशन था 93 के आसपास, एक्चुअल में तो 95 प्लस आ गया। सो यहाँ पे तो रेवेन्यू ने तो बहुत ही अच्छा खासा हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। सिर्फ इतना नहीं, सबसे बढ़िया अगर किसी ने परफॉर्मेंस दिखाया वो है डोमेस्टिक पैसेंजर में व्हीकल्स ने। डोमेस्टिक मतलब क्या रहता है दोस्तों, टाटा मोटर में भी दो टुकड़े हैं, एक है JLR और दूसरा कौन सा है, ये जो हम देखते हैं ना निक्सॉन, एल्ट्रॉज, ठीक है, और भी टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पे चलती है, ठीक है। हैरियर की बात करें, सफारी की बात कर ले, अभी जो नई आई थी टाटा कौन सी सियारा की अगर बात कर ले, जो नई नई गाड़ियाँ यहाँ पे आती है ना इनकी, यस ये डोमेस्टिक लेवल इन इंडिया वाला बिजनेस। सो इंडिया वाला जो बिजनेस है इसने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। एक्सपेक्टेड था 17,500 करोड़, एक्चुअल में 18,000 करोड़ की कमाई दिखाई। तो यहाँ पे तो उन्होंने बीट किया है। ईयर ऑन ईयर तो 65% की जंप है। ये किसकी बात हो रही है, कमाई की। पर जैसे कि हमने देखा कि JLR का उतना धंधा नहीं हो रहा है एंड टाटा मोटर में हम सभी लोगों को पता ही है JLR ही सबसे बड़ा कमाई करके देता है। 70% से ज़्यादा की कमाई JLR से ही होती है। तो JLR अगर डाउन तो टाटा मोटर के नंबर भी डाउन, JLR भागेगा तो टाटा मोटर भी, मतलब ओवरऑल नंबर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं इवन दो पैसेंजर व्हीकल ने डोमेस्टिक लेवल पे, इंडिया लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, बट बिकॉज ऑफ वीक JLR सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिला है। फिर भी अनुमान था खराब रहेगा, 1100-1200 करोड़ के आसपास तो रहेगा, 4 डिजिट में रहेगा, बट एक्चुअल में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये तो 3 डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं 80% ईयर ऑन ईयर हम लोग को परफॉर्मेंस टाटा मोटर का प्रॉफिट लेवल पे खराब होते हुए देखने को मिला है। बाकी EBITDA की बात कर ले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सो जो भी एक्सपेक्टेशन था वो इनलाइन ही रहा है, मार्जिन्स भी इनलाइन ही यहाँ पे रहे हैं। सो प्रॉफिट का खेल हम लोग को थोड़ा खराब होते हुए देखने को मिला है। रही बात यहाँ पे सारी चीज़ें खराब है, बट स्टिल टाटा मोटर का जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट दिलाया है कि भाई अगला जो आने वाला समय रहेगा, जो FY27 का बचा हुआ है, वहाँ पे कंपनी कमबैक यहाँ पे करेगी, ठीक है। JLR सेल्स की भी अगर यहाँ पे बात कर ले तो जो भी ये चल रहा है ये टेम्पररी है, ठीक है। ऑपरेशनल जो हर्डल्स यहाँ पे चल रहे हैं सो वो कमबैक यहाँ पे करेंगे, तो ये भी एक फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो लेट्स सी इन सभी चीज़ों को लेकर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कल के दिन कैसे रिएक्ट करता है, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज आज के दिन काफ़ी अच्छा भागा, हमने देखा 7-7.25% की दीजिए। इनके रिसेंटली हम लोगों ने नंबर भी स्टडी किए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे नंबर्स थे, ठीक है। AI रिलेटेड कंपनीज में एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम बात करेंगे ज़ोडियाक एनर्जी, यस ज़ोडियाक एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन कंपनी के नंबर थे, नंबर के पहले आप देख सकते हैं इंतजार चल रहा था, इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया एंड फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेजी एंड सीधा अपर सर्किट ही लग गया। मतलब मार्केट को इनके नंबर अच्छे लगे, आप ऐसा अगर कहोगे तो यहाँ पे गलत नहीं रहेगा। सेम इनके नंबर्स को भी ईयर ऑन ईयर बेसिस ज़्यादा स्टडी यहाँ पे किया जाता है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें बढ़ेगी, फिर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको वो डाउनफॉल ही नजर आएगा। बट आप देख सकते हो ईयरली 98 से 141 करोड़ की कमाई यहाँ पे हो चुकी है एंड वहीं पे प्रॉफिट भी 2,70,00,000 का प्रॉफिट 7 करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिला है। सेम वही चीज़ EPS में भी देख सकते हो 1.78 4.64 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वार्टर 1 इनका सबसे कमज़ोर क्वार्टर रहता है, उसके बाद क्वार्टर 2 और बेहतर करेगा, 3 और बेहतर एंड 4 में तो धमाका ही होगा। सो इसीलिए शुरुआत तो हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिला और ये सारी चीज़ें बाजार को भी पसंद आई, इसीलिए तो हमें अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम बात करें दोस्तों आखिरी तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले तो काफ़ी लोग यहाँ पे डाउट पूछ रहे हैं सर खबर जो आई है जियो फाइनेंस रिलेटेड है या फिर जियो क्रेडिट लिमिटेड से रिलेटेड है। तो दोस्तों खबर जो है वो है जियो क्रेडिट लिमिटेड को लेकर। सो क्या ये जियो फाइनेंस का ही पार्ट है? तो ऑब्वियसली यस। मैंने जब जियो फाइनेंस के नंबर भी पढ़े थे मैंने आप लोगों को एक 10-12 सेकेंड में एक लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई थी, जो आप चाहो तो अभी भी जियो फाइनेंस के जो नंबर्स आए थे उसको डाउनलोड करके आप ये वाली लिस्ट देख सकते हो। क्या बताया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसके अंदर आपको 9 सब्सिडरीज मिलेगी। सब्सिडरीज का अर्थ क्या है? ये जितनी भी कंपनियां हैं इसका 50% से ज़्यादा का कंट्रोल जियो फाइनेंस के पास है, तो ये इसकी यहाँ पे मालिक हुई है। तो इससे रिलेटेड कोई भी खबर आएगी तो जियो फाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वेदर मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्सिडरी है उसमें से नंबर 3 नाम देखो, जियो क्रेडिट लिमिटेड, ठीक है। तो जो भी खबर है भाई वो JFS को ही इम्पैक्ट करेगी। और खबर क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा बोफा बोले तो बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका लगभग ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली 50% स्टेक यहाँ पे उठाने जा रहा है, किसमें? जियो क्रेडिट में।
फॉर $1.9 बिलियन। बहुत बड़ा मेगा इन्वेस्टमेंट वो करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि जियो फाइनेंस की एनबीएफसी यूनिट हमें देखने को मिल रही है। लगभग कितना 18,270 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 50% स्टेक यहाँ पे उठा ही लिया, मतलब हम जॉइंट वेंचर ही इसको यहाँ पे कहेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में जियो फाइनेंस बहुत बड़े बड़े कुछ ना कुछ तो प्लान यहाँ पे करेगा। बैंक ऑफ अमेरिका भी आप देख सकते हो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है, और इनके जो प्लानिंग होते हैं भाई वो बहुत लंबे रहते हैं, डिकेड्स के प्लानिंग होते हैं, 10 साल 20 साल के प्लानिंग लेकर चलते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज के दिन क्या हो रहा है, 2 दिन बाद क्या हो रहा है। सो इतना शॉर्ट टर्म व्यू इनका यहाँ पे नहीं होता है। एनीवेज, क्या ये सारी चीज़ अभी भी कंप्लीट हुई है? नहीं, फॉर्मेलिटी यहाँ पे बाकी है, बिकॉज अलग अलग अप्रूवल यहाँ पे लेने पड़ेंगे, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी। उसके बाद जब ये सारे अप्रूवल मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये खबर ऑफिशियली हमारे सामने यहाँ पे, मतलब सब कुछ यहाँ पे रेडी यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि जब भी बड़े बड़े डील्स होते हैं भाई, देखना पड़ता है कि कोई यहाँ पे कंपटीशन को तो दिक्कत नहीं होने चाहिए। वैसे तो फाइनेंस इतना बड़ा सेक्टर है, कोई दिक्कत होने के चांसेस होते नहीं है, बट स्टिल रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार यहाँ पे चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।